गुड आफ्टरनून गाइस। और टुडे हम पढ़ेंगे द क्रूसेड्स। और एक क्रूसेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्रूसेड्स ये क्लास 11th का वर्ल्ड हिस्ट्री का थीम 4 में है। एंड इस्लामिक सेंट्रल लैंड क्रूसेड्स पढ़ेंगे हम। अब क्रूसेड्स क्या होता है? क्रूसेड्स जो है वो है क्रिश्चियन लोग कैप्चर करना चाहते थे होली लैंड ऑफ जेरूसलम, जो पैलेस्टीन में है। होली लैंड ऑफ जेरूसलम जो प्रेजेंट डे तो इजराइल कैप्चर में है, उसको कैप्चर करना चाहते थे अरब से। उसको ही पूरा बोला गया है क्रूसेड्स। और मेनली क्लास 11 का टेक्स्ट में तीन क्रूसेड दिया गया और तीनों क्रूसेड हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो होली लैंड ऑफ जेरूसलम था वो किसके पास था? तो वो बेंजेंटाइन एम्पायर के पास था। बेंजेंटाइन एम्पायर हेल्ड द होली लैंड ऑफ जेरूसलम। तो होली लैंड ऑफ जेरूसलम किसके पास हेल्ड करता था? बेंजेंटाइन एम्पायर। बट कंकर्ड कर लिया था अरब ने 638 एडी में। 638 एडी में अरब ने कैप्चर कर लिया था बेंजेंटाइन एम्पायर से। तो अब बेंजेंटाइन एम्पायर वापस कैप्चर करेंगे अरब से, इसको ही हम लोग ने बोला है क्रूसेड्स का नाम दिया है। अब क्या हुआ उस टाइम, मतलब 10th 11th 12th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि इन लोग ने कैप्चर करना सोचा? तो उसका कुछ कारण है। कारण यह है कि जो नॉर्मन्स थे, जो हंगेरियंस थे, हंगरी वाले लोग थे, जो नॉर्मन्स लोग थे, जो सडन जर्मनी में फ्रांस में रहते थे, ये सारे लोग कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन में, कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियन। और इनका जो दुश्मन था वो सिर्फ मुस्लिम रिमेन एनिमी, और मुस्लिम ही सिर्फ एनिमी रह गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है पीस ऑफ गॉड, पीस ऑफ गॉड मूवमेंट। पीस ऑफ गॉड मूवमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीस ऑफ गॉड मूवमेंट उस टाइम 10th 11th सेंचुरी में यूरोप में चला था। मतलब हम वायलेंस नहीं करेंगे और हम किसी भी क्लर्जी के अगेंस्ट नहीं वायलेंस करेंगे, और क्रिश्चियन में पीस रखेंगे। इसलिए इसका नाम है पीस ऑफ गॉड मूवमेंट। गॉड के प्रति हम लोग पीस रखेंगे, किसी के अगेंस्ट हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे, कुछ नहीं। तो अब कुछ लोग थे उनको तो वायलेंस करना ही है, तो वो वायलेंस किसके अगेंस्ट करेंगे? वो वायलेंस मुस्लिम के अगेंस्ट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये कारण बनता है, कॉज ऑफ द क्रूसेड का कारण है ये कि पीस ऑफ गॉड कारण यूरोप में यूरोपियन तो शांति आ गई, बट कुछ लोग जो वायलेंस चाहते थे वो क्रूसेड करेंगे, जो वो वायलेंस करेंगे किसके साथ? अरब के साथ, टू गेन द होली जेरूसलम लैंड। तो ये एक तो कारण ये है नॉर्मल हंगेरियन कन्वर्ट हो क्रिश्चियन में और उनका मुस्लिम रिमेन रह गया। और तीसरा कारण क्या था? बेंजेंटाइन एम्पायर से जो जेरूसलम लैंड थे उसको लेना चाहते थे। तो ये तीन कारण है। अब एक कारण और क्या बनता है? हाँ, पीस ऑफ गॉड मूवमेंट क्या डिफ्लेक्टेड द एग्रेसिव टेंडेंसी ऑफ फ्यूडल सोसाइटी अवे फ्रॉम द क्रिश्चियन वर्ल्ड टुवर्ड द एनिमी ऑफ द गॉड, जो उनके गॉड का एनिमी है। जैसे उस टाइम उनके गॉड का एनिमी कौन था? इस्लाम थे। तो इसलिए उनके अगेंस्ट ये अब काम करेंगे और इस जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसमें पीस लाने की कोशिश करेंगे। तो ये पीस ऑफ गॉड मूवमेंट के कारण भी क्रूसेड हुआ। अब और का कारण क्या था? डेथ ऑफ मालिक शाह। मालिक शाह का डेथ हो गया था 1092 एडी में। और उस टाइम सालजुक जो सुल्तान था, ये जो मालिक शाह है ये सालजुक सुल्तान ऑफ बगदाद है, इसका डेथ हो गया 1092 में। तो मालिक शाह जो है वो सालजुक सुल्तान था, सालजुक ने कैप्चर कर लिया था बगदाद, हम लोग ने पहले वीडियो में पढ़ा है। तो सालजुक ने जो कैप्चर कर लिया था बगदाद, उसका जो एम्परर है वो है मालिक शाह, वो 1092 में मर गया। अब ये मर गया तो क्या हुआ? एक बैजेंटाइन एम्पायर उस टाइम रूल कर रहा था, तो वो बैजेंटाइन एम्पायर जो है एलेक्सियस वन, वो कैप्चर किया, उसको चांस मिल गया, उसने कैप्चर किया एशिया माइनर और सीरिया का रीजन कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करके वो कैप्चर कर लिया। अब नेक्स्ट क्या हुआ? अब जो पॉप अर्बन था, जो वहां का पॉप था, वो पॉप अर्बन 2 और बैजेंटाइन का जो रूलर है, उन लोग दोनों ने हाथ मिलाया और बोले अब हमको क्या चाहिए? हमारा होली लैंड को लिबरेट करवाना है।
होली लैंड को हमको लिबरेट करवाना है। तो इसीलिए अब यहां से फर्स्ट क्रूसेड स्टार्ट होगा, ये सब कारण बन गए। अब यहां से फर्स्ट क्रूसेड स्टार्ट होगा। तो क्रूसेडर्स फर्स्ट क्रूसेड कब स्टार्ट हुआ? 1098-99 में। देखो डेट इतना ये सब इस यहाँ पे मैंने डेट तो लिखा नहीं है क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये डेट थोड़ा याद रखने की कोशिश करना कि फर्स्ट क्रूसेड कब हुआ? 1098-99 के बीच में। अब फर्स्ट क्रूसेड में क्या हुआ? जो पॉप अर्बन 2 था उसने ऑर्डर दिया फ्रांस और इटली के सोल्जर्स को कि कैप्चर करो क्या? एंटियोचस जो सीरिया में है उसको, और इन लोगों ने कैप्चर कर लिया और क्लेम कर लिया जेरूसलम अपने अंडर में। तो मतलब फर्स्ट क्रूसेडर में किसको जीत मिला? क्रिश्चियन को जीत मिला। और क्या कैप्चर करके? जेरूसलम कैप्चर करके उनको जीत मिल गया, और एंटियोचस एक प्लेस है सीरिया में उसको भी कैप्चर कर लिया। अब मुस्लिम राइटर्स जो है वो इस इन्वेजन को बोलते हैं कि फ्रैंकिस लोग ने इन्वेड किया। और फ्रैंकिस कौन है? वही फ्रांस और इटली की आर्मी सोल्जर्स को इन लोग ने फ्रैंकिस बोला। तो मुस्लिम कॉल देम एज फ्रैंकिस इन्वेजन, और फिरंगी और ई फिरंगी, बहुत सारे नाम है ये। अब फ्रैंक्स जो थे, ये जो फ्रांस वाले जो फिरंगी फ्रैंकिश इन्वेजन, तो फ्रांस क्या एस्टेब्लिश किया? 4 क्रूसेड स्टेट एस्टेब्लिश करेगा सीरिया पैलेस्टीन के रीजन में। और ये टेरिटरी को जो 4 क्रूसेड स्टेट एस्टेब्लिश किया सीरिया पैलेस्टीन में, इस टेरिटरी को बोला गया आउट्रेमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउट्रेमर मींस द लैंड ओवर सी, जो ओवर सी के अराउंड जो लैंड है उसको बोला गया आउट्रेमर। उसके बाद व्हेन द टर्क्स कैप्चर इडेसा इन 144, जब टर्क ने इडेसा एक जगह है उसको कैप्चर कर लिया 144 में, 1144 एडी में, तब पॉप जो अर्बन 2 है, अर्बन 2 पॉप, उसने क्या बोला? अब सेकेंड क्रूसेडर करना है क्योंकि टर्क ने कैप्चर कर लिया हमारा इडेसा, इसलिए सेकेंड क्रूसेडर करना है। तो सेकेंड क्रूसेडर कब हुआ? 1145। जैसे ये 1144 में टर्किस ने कैप्चर किया इडेसा को, इसलिए 1145-49 में सेकेंड क्रूसेडर हुआ, और उसमें जर्मनी और फ्रांस कैप्चर करना चाहिए डेमेस्कस को, जो सीरिया की कैपिटल है, लेकिन कैप्चर नहीं कर पाए और इनको पीछे हटना पड़ा, जिसके कारण सेकेंड क्रूसेडर कौन जीता? सेकेंड क्रूसेडर अरब लोग जीत गए। और इस सेकेंड क्रूसेडर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सलादीन, बहुत इंपॉर्टेंट है सलादीन का नाम। ये जो सलादीन है, इसने सलाअल्दीन या सलादीन, इसने एक इजिप्शियो और सीरियन एम्पायर बनाया, और अब बोला हमको जिहाद करना अगेंस्ट द क्रिश्चियन, और ये जिहाद किया इन 1187 में, और क्या डिफीट कर दिया? क्रिश्चियन को डिफीट कर दिया। अब देखो 1187 में जैसे ही इसने डिफीट किया सलादीन, तो 1188 में थर्ड क्रूसेडर हो जाएगा। तो ही रिगेन द जेरूसलम आफ्टर द 100 ईयर ऑफ द फर्स्ट क्रूसेडर। सो फर्स्ट क्रूसेडर कब हुआ? 198। तो 1198 में, मतलब ऑलमोस्ट एक साल में 100, मतलब ये ऑलमोस्ट है 100 ईयर तो नहीं, ऑलमोस्ट एक साल 100 साल में जेरूसलम को कैप्चर कर लिया गया। किसके द्वारा? अरब के द्वारा। और उसका नाम क्या है? सलाअल्दीन। सलाअल्दीन ने उसको कैप्चर कर लिया जेरूसलम को अगेन। तो फर्स्ट क्रूसेडर तो क्रिश्चियन जीते, सेकंड क्रूसेडर अरब जीत गए। अब थर्ड क्रूसेडर 1189 में होगा, क्योंकि 1188 में सलादीन ने कैप्चर कर लिया है। 1187 सलादीन ने कैप्चर कर लिया है। किसको कैप्चर किया है सलादीन ने? सलादीन कैप्चर कर लिया पैलेस्टीन को। अब थर्ड क्रूसेडर होगा। थर्ड क्रूसेडर में क्या हुआ? ममलूक जो रूलर है इजिप्ट का, वो हरा देगा, क्रिश्चियन को डिफीट कर देगा 1291 में, 1291 में डिफीट कर देगा, और एडी, और इसमें क्रिश्चियन पूरे ही डिफीट हो जाते। और थर्ड क्रूसेडर में क्रिश्चियन को मिलता क्या है? तो कुछ कोस्टल टाउन मिलता है पैलेस्टीन में, और फ्री एक्सेस मिलता है टू द जेरूसलम फॉर द क्रिश्चियन पिलग्रिमेज। क्रिश्चियन पिलग्रिमेज जेरूसलम में जाके प्रेयर कर सकते हैं।
और एक्चुअली जेरूसलम तो 3 रिलीजन का हब है, एक तो क्रिश्चियनिज्म, एक मुस्लिम और तीसरा ज्यूस। तो ये हमको तो पता है। और इस तरीके से क्रूसेड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स इन सेंट्रल इस्लामिक लैंड। थैंक यू गाइस।